जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। आज 7 जनवरी के दिन इस आईपीओ को अप्लाई करने का लास्ट दिन है। लास्ट डे के दिन अभी तक इसमें कितना लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और कितना लिस्टिंग ये आईपीओ हमें बना के दे सकता है, और इस आईपीओ में हमें अलॉटमेंट के कितने चांसेस हैं, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर सबसे पहले मैं आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो अभी तक इस आईपीओ में लगभग 170 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 263 गुना, एनआई कैटेगरी में 172 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 7.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिल रहा है। और आज के दिन मैक्सिमम जो चांसेस हैं कि इसमें क्यूआई और एनआई कैटेगरी में और भी काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। यह आईपीओ हमें नॉर्मली 700 से 800 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। तो काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो लग रहा है कि यह आईपीओ 500 गुना रिटेल कैटेगरी में या उससे भी ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ आज के दिन आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो आपको इसमें अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका टोटल ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन चल रहा है वो लगभग 94% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 80 रुपए फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ये आपके पैसे को डबल कर देगा अगर आपको इसकी अलॉटमेंट मिलती है तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। और पर लॉट अगर हम देखें तो यह आईपीओ आपको लगभग 1,28,000 रुपए का प्रॉफिट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकता है। तो अब बात आती है कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें। तो मेनली हम आईपीओ जो अप्लाई करते हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए ही करते हैं। ऑलमोस्ट 90 से 100% के बीच में आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म की उससे सोच रहा है कि इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूं या अवॉइड करूं, तो लॉन्ग टर्म अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझिए। जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर या बायोटेक सेक्टर्स होते हैं उनमें मेनली क्लीन रूम्स हर जगह पाए जाते हैं। तो उन क्लीन रूम्स के लिए कंपनी मॉड्यूलर पैनल और डोर्स बनाने का काम करती है, और जो ये डोर्स एंड पैनल्स बनाती है उनके डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन का काम ये कंपनी खुद ही करती है। अगर आप कंपनी का रिवेन्यू देखोगे पिछले 2-2.5 साल का, तो वो एक ही रेंज बाउंड में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो अप्रोक्स मैक्सिमम जो अभी कंपनी ने रिवेन्यू किया है वो 125 करोड़ का किया है, 2023 में किया है। और इस साल भी कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर 25 में वो अप्रोक्स 2023 के अकॉर्डिंग ही रिवेन्यू करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का जो प्रॉफिट अगर हम एवरेज लेके चले फाइनेंशियल ईयर 25 की, तो अप्रोक्स 10 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी इस साल कर सकती है। तो ठीक ठाक कंपनी का बिजनेस चलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के पास लगभग 53 करोड़ के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर सिर्फ 3 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अगर हम कर्जे की बात करें तो अगर आप 2022 में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लगभग 8.5 करोड़ का कर्जा था, जो अब घट के सिर्फ 3 करोड़ का रह चुका है। तो मतलब कंपनी अपने कर्जे को लगातार कम ही करती हुई आ रही है और कंपनी के जो एसेट्स हैं वो भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। एक एवरेज कंपनी ये नजर आ रही है और कंपनी सिर्फ 10 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन भी कंपनी काफी रीजनेबल लग रही है और 104 करोड़ की फिलहाल कंपनी की मार्केट कैप नजर आ रही है। जो मार्केट से पैसा रेज करेगी कंपनी अपने फ्यूचर में जो फंडिंग की उसको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, वर्किंग कैपिटल के लिए इस पैसे का यूज करेगी। और साथ ही कंपनी केल्विन एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम लिमिटेड कंपनी में अपना एक्विजिशन करने जा रही है। उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये कंपनी खरीदने जा रही है। तो मेनली एक तरीके से बात करें तो कंपनी जो पैसा रेज कर रही है वो सारा अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ही लगाने वाली है। और यह आईपीओ आपको नॉर्मली 90 से 100% के बीच में लिस्टिंग गेन भी देता हुआ नजर आ रहा है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही उससे इस कंपनी में अप्लाई करने की सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपना खुद से इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें। यह एक एसएमई आईपीओ है, लोट टू लोट ही ये बाय होते हैं और लोट टू लोट ही सेल होते हैं। तो कई बार इनमें रिटेल इन्वेस्टर कई बार फंस जाते हैं, इनमें सेलिंग करने में कई बार इशू आ जाता है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखने के बाद और अपना खुद से फंडामेंटल एनालिसिस में जरूर कर लें और उसके बाद अपना रिस्क एनालिसिस करके इसमें अपना अप्लाई करना है या अवॉइड करना है वो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।